घर की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन दीपक से जुड़ा ये नियम आप अवश्य जान लीजिए। घर से सारे आर्थिक तंगी दूर होगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है और शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, लेकिन वो हर घर में नहीं जाती। माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में शाम के समय इस जगह पे दीपक जलता है और दीपक से जुड़ा ये खास उपाय किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप शुक्रवार के दिन दीपक से जुड़े तमाम वो जानकारियाँ जान पाएंगे जो कि करने से घर के सारे कष्ट दुख दूर होते हैं, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, घर से आर्थिक तंगी दूर होती है और हर तरह की परेशानियां हमारे घर से दूर हो जाते हैं। इसके लिए आप लोग लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि लास्ट का जो उपाय है वो सबसे ज़्यादा खास है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है, अगर वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इसे आप लोग शेयर अवश्य कीजिए और मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब और अपना प्यार, ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को दीजिए। दोस्तों, जो पहला नियम है दोस्तों, देखिए शुक्रवार का दिन है तो माता लक्ष्मी का है और ऐसे भी डेली सुबह शाम घर में झाड़ू लगना चाहिए। अब बहुत सारे घरों में काम वाली जो आंटी होती हैं वो आती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो आप सुबह शाम अपने घर में झाड़ू लगाने की आदत डालिए, क्योंकि शाम में भी संध्या बाती करने से पहले हमें अपने घर की साफ़ सफाई अवश्य करना चाहिए, है ना। तो सुबह में हमने दहलीज पे श्रृंगार कर दिया है तो आप मतलब ऐसा झाड़ू लगाइए कि वो श्रृंगार खराब ना हो, हल्का सा खाली आपको बीध कर देना है झाड़ू लगाने का। कहते हैं माता लक्ष्मी के आगमन से पहले घर की साफ़ सफाई हो जाना चाहिए, है ना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों, आप लोग पूछते हैं कई वीडियो में कि दीदी रसोई घर में क्या काम वाली बाई को जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अब बहुत सारे घरों में बहुत सारे काम होते हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि घर के झाड़ू का नियम जो है ना वो पहले घर की जो महिला होती हैं उनको कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। और रसोई तो खास करके घर की महिलाओं को ही बनाना चाहिए क्योंकि रसोई माता अन्नपूर्णा का होता है और वो घर की लक्ष्मी जब बनाती हैं तो ही घर में बरकत होते हैं। बाकी बर्तन झाड़ू काम वाली आंटी भी कर सकती हैं। जब शाम में आप झाड़ू वगैरह कर दें, और हाँ, झाड़ू कब करना है? सूर्यास्त से पहले, यानी जब सूरज ढलने पे हो उससे पहले घर में झाड़ू लगा लीजिए। अगर बच्चे लोग गंदे कर देते हैं रूम वगैरह तो आप रात में अगर झाड़ू लगाती हैं तो उस कचरे को आपको बाहर नहीं फेंकना है, उस कचरे को आपको डस्टबिन में रख देना है और सुबह उस कचरे को फेंकना है, क्योंकि संध्या के बाद घर से कचरा नहीं निकलना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि शाम के समय, शुक्रवार के शाम के समय हमें दीपक से जुड़े वो कौन से नियम है जो अवश्य करना चाहिए जिससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो, घर से आर्थिक तंगी दूर हो। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमेशा ना आप घर में 3 दीपक रखा कीजिए। अगर पीतल के हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो 1 पीतल के और 2 मिट्टी के भी आप रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक डेली आपको नया जलाना है। एक बार अगर मिट्टी का दीपक जल गया तो उसे आप फिर दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। शाम के समय जब आप झाड़ू वगैरह कर लेते हैं तो हाथ पैर धो करके, बहुत लोग तो संध्या बाती करते समय स्नान भी करते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। देखिए, मेरे से नहीं हो पाता है स्नान वगैरह, तो मैं क्या करती हूँ, पैर हाथ धो करके अच्छे से जल का छिड़काव करके फिर शाम के समय संध्या बाती करती हूँ। तो आप 3 दीपक में तेल या घी जो भी आपके पास से वो लगा के रख लीजिए, और 3 दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। सबसे पहले आप अपने पूजा रूम के मंदिर में दीपक जलाइए, अक्षत का आसन देते हुए। कहते हैं दीपक को ऐसे ही खाली ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, चाहे तो आप अक्षत का आसन दे दीजिए या फिर आप पुष्प का आसन दे दीजिए। जब मंदिर वाला घर के मंदिर वाला दीपक का जले हुए 2 से 3 मिनट हो जाए, इसके बाद आप और 2 दीपक जलाएँ।
पहला दीपक आपको घर के मंदिर में जलाना है, दूसरा माता तुलसी के समक्ष, और तीसरा जो दीपक है वो कहाँ जलाना है ये आप लोग ध्यान से सुनिए। तीसरे वाले जो दीपक है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दीपक को लेकर के ही आज का हमारा वीडियो है। उस दीपक में क्या डालें जिससे घर की बरकत बनी रहे, उस दीपक को हम कहाँ जलाएं, किस दिशा में जलाएं जिससे कि घर की उन्नति तरक्की बनी रहे, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो एक पहले आप प्लेट ले लीजिए, पित्तल का, तांबे का प्लेट है तो बहुत अच्छी बात नहीं, तो आप स्टील के प्लेट में भी रख करके कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा दीपक जलाएंगे माता तुलसी के समक्ष। तो वहाँ भी हम अक्षत का आसन देते हुए, अभी जैसे मैंने बोला ना कि बिना आसन के हमें दीपक को नहीं जलाना चाहिए, तो अक्षत का आसन देते हुए हम दीपक वहाँ पे रखेंगे। ये हो गया। तीसरा दीपक जो है वो जलेगा हमारे घर के मुख्य दरवाजे के पास। अब किस दिशा में जलाना है ये आप लोग ध्यान से सुनिए। और हाँ, दीपक हमें कब जलाना चाहिए ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम रात हो जाता है तब जलाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे सूर्य अस्त हुए नहीं कि दीपक जला देते हैं। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ही गलत हैं। दीपक जलाने का सही नियम है जब हल्की सी अंधेरे हो और हल्के से उजाले हैं। जब अंधेरे और उजाले दोनों का मिलन हो रहा हो उस समय बोलते हैं गोधूली बेला, और ये समय हमारे घर में माता लक्ष्मी के आगमन का एकदम शुभ समय होता है। इसी समय आपको दीपक जलाना है। शाम के समय आप अपने मुख्य दरवाजे पे एक प्लेट में अक्षत पुष्प रख के दीपक जलाइए। आपके घर का जो दाहिना तरफ है वहाँ पे दीपक जलना चाहिए। देखिए शुक्रवार का दिन है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग अपने दहलीज का श्रृंगार कर लिया कीजिए, माता चौखट और चौखट को छू करके प्रणाम करना है। तो ये तीनों दीपक जलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक अलग से दीपक तैयार करेंगे जिसमें हम कपूर, लौंग, अक्षत ये सारी चीज़ डाल करके सबसे पहले हम पूजा घर के मंदिर में जलाएंगे। अच्छा, एक सवाल आप लोग बोलते हैं कि दीदी जो दीपक जला दिए वही दीपक उठा करके दिखाना है। बिल्कुल नहीं, पहले आप इन 3 जगहों पे दीपक जला दीजिए, उसके बाद कपूर और लौंग से दिन के हिसाब से, हाँ दिन के हिसाब से दीपक जलाना चाहिए। तो चूँकि आज शुक्रवार का दिन है तो दीपक में लौंग, कपूर और अक्षत डाल करके हम दीपक जलाएंगे, और उसी से हम पूरे घर हर एक कोने में, तुलसी माता के समक्ष, मुख्य दरवाजे पे, हर जगह दीपक दिखाएंगे। तो देखिए शुक्रवार के दिन ये छोटे छोटे से जो नियम है दीपक से जुड़ा वो आप लोग अवश्य कीजिएगा। अब यहीं पे आपको मतलब रुकना नहीं है, आगे क्या करना है। देखिए जब दीपक वगैरह आप जला लें तो कहते हैं 5 से 10 मिनट आप भगवान के ध्यान में समय बिताएं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी मंत्र जाप आप करते हैं, आसन लगा करके बैठ जाइए। ज़्यादा अच्छा होगा शुक्रवार के दिन आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। नहीं तो आप एक पेन पेपर ले करके नियम से जो भगवान को आप मानते हैं, जैसे जो भी आप नाम लिखते हैं, राम नाम, शिव नाम, जो भी राधे राधे, जो भी आप नाम लिखते हैं, डेली नियम से 1 पेज लिखने की आदत डालिए। देखिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ, जो भी हम धार्मिक कार्य करेंगे उतना ही हमारे घर में बरकत, उन्नति, तरक्की, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इसमें कोई खर्च नहीं लगते हैं दोस्तों। ये वो नियम है जो घर की महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि दीदी सारे नियम हम ही करें, क्यों पति नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, पति का तो काम ही है वो बाहर का काम करना, हम महिलाओं को घर का काम करना है ना। पति का काम है वो पैसे कमाएं, हम महिलाओं का काम है पैसों को अच्छे से ढंग से मतलब चलाएं, घर परिवार को अच्छे से संभालें, बच्चों को संभालें। हाँ, जहाँ तक मदद करने की बात है, काम में पति भी मदद कर सकते हैं, लेकिन जितने अच्छे से हम महिलाएं घर को संभाल सकती हैं पति नहीं संभाल सकते हैं दोस्तों, है ना। अब देखिए जब आप ये पूरा पेज भर लें तो फिर इस पेज का आपको क्या करना है ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके बताऊंगी कि इसमें जो आप भगवान के नाम लिखते हैं उस नाम का हमको क्या करना है जब पूरा कॉपी भर जाए। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, इसका मैं अलग से अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगी।
तो दीपक से जुड़ा ये छोटे छोटे से नियम आप लोग शुक्रवार को अवश्य कीजिएगा। माता लक्ष्मी का आगमन होगा, आप लोगों के घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो अवश्य पूछिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।